तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है इंटरकोस्टल नर्व। और ये जो इंटरकोस्टल नर्व जो है, इसको देखने से पहले अगर तुमने मेरी इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी जो कि अपनी थी इंटरकोस्टल स्पेसिस पे, तो मैं आपको पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ये देख लो, क्योंकि इसके क्या है सारे बेसिक कंसेप्ट ही अपने इंटरकोस्टल नर्व में अप्लाइड होंगे। तो अगर आपने वीडियो देख रखी है तो फिर आपको इसके पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो आज अपन पूरा इंटरकोस्टल नर्व के बारे में जानेंगे कि इंटरकोस्टल नर्व क्या होती हैं, देन इसका कोर्स मतलब क्या रास्ता है उस नर्व का, देन फिर अपन देखेंगे इसकी सारी ब्रांचेस। और इंटरकोस्टल नर्व पे जो है यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ हर चीज़ को, ताकि आपके जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से हों और आपको हर चीज़ का अपने फिंगर टेस्ट पे हो जाए। इसलिए फिर से अपन बेसिक से बात करेंगे कि दो रिब्स के बीच में स्पेस को अपन कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और उस इंटरकोस्टल स्पेस में एक्चुअली में जो रिब है ना, रिब के नीचे एक क्या रहता है, ग्रूव, जिसको अपन कहते हैं कोस्टल ग्रूव। उस कोस्टल ग्रूव में जो है आपकी तीन चीज़ रहती हैं। एक इंटरकोस्टल वेन, अगर आप इसको इस डायग्राम में दिख पा रहा होगा तो ये इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी और इंटरकोस्टल नर्व। तो आज इसी पूरा इंटरकोस्टल नर्व के बारे में अपन बात करेंगे, जो कि अपनी कहाँ रहती है, जो कि अपनी प्रेजेंट रहती है रिब के जस्ट नीचे। कोस्टा मतलब रिब, के कोस्टल ग्रूव में। तो रिब के नीचे रहता है कोस्टल ग्रूव और उसके अंदर आपकी प्रेजेंट है पूरी आपकी इंटरकोस्टल नर्व। तो आज अपन इसी पूरे इंटरकोस्टल नर्व के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो अगर आप ये देखो, ये जो डायग्राम है ये मैंने खुद BDC से बनाया है, तो उसको मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाता हूँ इस डायग्राम को। ये क्या है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन। ये अपन जो है अपर लिम्ब में पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में मैं जो हूँ, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो मैं पूरा अपर लिम्ब लोअर लिम्ब अपलोड कर चुका हूँ। उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, लिंक आप वहाँ पे देख सकते हैं। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मैंने कवर करा है, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। मैंने उसके 3D मॉडल्स भी आपको दिखाए हैं। और अब मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि मैं क्या हूँ सारे थोरेक्स लाऊंगा, पूरे एनाटॉमी के कंसेप्ट में इसमें समझाता हूँ मेरे चैनल पे। आप देखें ये क्या है, ये अपना है ट्रांसफर सेक्शन है अपने स्पाइनल कॉर्ड का। तो यहाँ पे ग्रे मैटर है, अंदर वाइट मैटर है। देन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी दो रूट देती हैं। एक होती है वेंट्रल में वेंट्रल रूट, ये डॉर्सल में डॉर्सल रूट। दोनों रूट क्या बना लेती हैं, आपकी बना लेती हैं फिर स्पाइनल नर्व। देन ये स्पाइनल नर्व फिर आपकी देता है इंटीरियर प्राइमरी रामी, ये जो है ना इसको बोलते हैं इंटीरियर प्राइमरी रामस। और ये है आपका डॉर्सल प्राइमरी रामस। ये अपन अपर लिम्ब में भी पढ़ चुके थे कि जो इंटरनल प्राइमरी रामस था वो वहाँ पे क्या दे रहा था, अपना दे रहा था ब्रेकियल प्लेक्सिस। याद है आपको, यही है आपका इंटीरियर प्राइमरी रामस जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस दे रहा था। यहाँ पे यही इंटीरियर प्राइमरी रामस जो है थॉरस के रीजन में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड है कौन सा सेक्शन, T1 से T12 स्पाइनल नर्व जो है उसका इंटीरियर प्राइमरी रामस आपका बना लेता है पूरी स्पाइनल नर्व। आप फिर इस तरीके से यूँ ड्रॉ करना, देन लेटरल में आके इसको वापस बैकवर्ड ड्रॉ कर देना, आपको बना लेता है स्पाइनल नर्व। और उसका जो डॉर्सल प्राइमरी रामस जो है वो आपका बैक में जाता है और बैक के मसल और स्किन को सप्लाई करता है। देन ये अपन ने बना लिया पूरा स्पाइनल नर्व। देन फिर स्पाइनल नर्व को आप क्या करना, बीच में से ऐसे ये जोड़ देना, ठीक है। उसके बाद ऐसी 3 ब्रांचेस इसमें आप निकाल देना। तो अपन इन तीनों ब्रांचेस की बीच वाली ब्रांच को बताता हूँ, ये क्या है, ये है अपनी मस्कुलर ब्रांच। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरकोस्टल नर्व है ये किसको सप्लाई करेगी, ये आपकी सप्लाई करेगी इंटरकोस्टल मसल को, ठीक है। तो इसकी ये एक ब्रांच जो है ये है इसकी मस्कुलर ब्रांच। उसके बाद ये और ये ब्रांच जो है ये एक्चुअली में इसकी सेंसरी ब्रांच। सेंसरी का मतलब होता है ये क्या कैरी करेगी, या भी कैरी करेगी सेंसरी इम्पल्स। तो सबसे पहली वाली ये है आपकी प्लूरल ब्रांच। अभी अपन को पता है जो लंग्स है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना लंग्स होने वाला है। और लंग्स में सबसे पहले अपन करेंगे लंग्स की कवरिंग। लंग्स की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं प्लूरा। अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लो, लंग्स की कवरिंग को अपन कहते हैं प्लूरा। और जो प्लूरा को नर्व सप्लाई कौन करेगा, ये आपकी इंटरकोस्टल नर्व की जो ब्रांच है ना, यही आपको सप्लाई करेगा प्लूरा को। तो ये आप कह लेना कि एक ब्रांच देगा प्लूरा की ब्रांच जो कि एक सेंसरी ब्रांच है। देन दूसरा वाला जो है ये आपका पेरियोस्टियल ब्रांच है। तो ये पेरियोस्टियल ब्रांच है। एक्चुअली में क्या होता है, रिब जो है ना, रिब एक बोन है, एक्चुअली में ये आपकी है पेरियोस्टियल ब्रांच। और ये दोनों ब्रांच अच्छे से याद कर लेना, ये आपकी सेंसरी सप्लाई देगा। तो अपन ने पूरी इंटरकोस्टल नर्व बनाई, देन उससे भी 3 ब्रांच निकाल दी। पहली वाली आपकी प्लूरल ब्रांच, फिर मस्कुलर, फिर पेरियोस्टियल ब्रांच। उसके अलावा जो 2 आप ब्रांच देख रहे हो, ये वाली और एक ये वाली, ये क्या है, ये है आपकी एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच
और ये है आपकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, है ना। आप अच्छे से याद कर लो इनके नाम। ये है इंटीरियर, ये है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। अब क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है मैं आपको अपर लेवल में बता चुका हूँ। क्यूटेनियस नर्व जो हैं वो अपने सुपरफिशियल फेशिया में रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये अपने स्किन को सेंसरी सप्लाई करवाते हैं। तो ये दोनों हो गए इसकी क्यूटेनियस ब्रांच। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है आपका सिंपैथेटिक ट्रंक। अब आप बोलोगे यार सिंपैथेटिक ट्रंक क्या हो गया, तो सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होता है यार, इसको क्या है, ये बहुत सेपरेट टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपको सेपरेट। लेकिन अभी आपका ये चीज़ याद कर लो, एक्चुअली में क्या होता है, जो इंटीरियर प्राइमरी रामस जो होता है अपना T1 स्पाइनल नर्व से लेकर L2, जो L2 रहता है ना, T1 से लेकर T12 तक और L1 से L2 तक जितनी भी नर्व रहती हैं स्पाइनल कॉर्ड की इंटीरियर प्राइमरी रामस, वहाँ से एक पूरा ट्रंक निकलता है जो कि एक लंबा सा, उससे क्या होता है पूरा एक ट्रंक निकलता है। कहाँ से, अपना T1 से L2 तक, उसको अपन कहते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक। एक्चुअली में ये जो सुपीरियर व्यू से दिखा रहे हो तो ट्रंक जो है कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से पूरा लंबा सा ट्रंक के रहता है। और ये ट्रंक क्या कर रहा है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्व देता है। नाम से समझ में आ रहा है, सिंपैथेटिक ट्रंक क्या करेगा, आपकी सिंपैथेटिक नर्व देगा। अच्छे से याद कर लेना कि जो इंटरकोस्टल नर्व जो होती है उससे सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो आपका कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है। और सिंपैथेटिक ट्रंक में आपकी रहती हैं कुछ गैंग्लियन, उसको बोलेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लियन। बड़ा इजी है, सिंपैथेटिक ट्रंक की गैंग्लियन का नाम क्या होगा, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो पूरा का पूरा जो है ये आपका इंटरकोस्टल नर्व है। अपन ने जो है 2 रूट्स बनाई, फिर एक स्पाइनल नर्व बनाया, देन इसकी 2 रामस बनाई, तो उसके इंटीरियर प्राइमरी रामस को आपने ऐसा कर दिया। देन फिर आप यहाँ से 3 ब्रांच बनाओगे, एक प्लूरा की, मस्कुलर की, पेरियोस्टल की, फिर 2 आप बनाओगे क्यूटेनियस, ये है इंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस। देन एक आप इसमें कम्युनिकेट करवा देना सिंपैथेटिक ट्रंक को। तो अब अपन इसको और फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई इंटरकोस्टल मसल, ये अपन को पता है। उसके अलावा इंटरकोस्टल नर्व आर इंटीरियर प्राइमरी रामी ऑफ थोरेसिक T1 से T12 स्पाइनल नर्व। ये होता है ना, मतलब ये क्या है, ये इंटीरियर प्राइमरी रामी है T1 से T12 स्पाइनल नर्व की। उसके बाद जो एक्चुअली में T12 थोरेसिक नर्व जो है एक्चुअली में क्या रहता है, जो T1 से और जो T11 तक जितनी भी नर्व रहती है ना उसको अपन कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व, T1 से T11 तक। और जो लास्ट वाली जो नर्व होती है ना T12 नर्व, उसको अपन सब कोस्टल नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो इंटरकोस्टल नर्व जो है ये आपके इंटरकोस्टल स्पेस को तो सप्लाई करेगी, उसके एडिशनल में ये 2 जगह को और सप्लाई करेगी। जो अपर 2 इंटरकोस्टल नर्व होती है ना, मतलब T1 T2 अपर 2 इंटरकोस्टल नर्व ऑल्सो सप्लाई अपर लिम्ब, तो वो अपर लिम्ब को भी सप्लाई कर देती हैं। उसके बाद लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व जो हैं वो एब्डोमेन की वॉल को भी सप्लाई करती हैं, इसलिए अपन लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व को थोरैको एब्डोमिनल नर्व भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्चुअली में क्या कीवर्ड है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना कि अपर 2 किसको सप्लाई करेंगी, अपर लिम्ब को, और लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व आपकी एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई कर देंगी। और जो बीच की जो बच गई अपनी 3 से लेकर 6 तक, ये नर्व जो है मतलब 3 to 6 नर्व जो है वो सिर्फ आपकी इंटरकोस्टल मसल को ही, वो सिर्फ आपकी थोरेसिक वॉल को ही सप्लाई करती हैं, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। तो वो हो जाएंगे आपकी टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। देन फिर अपन देखते हैं कोर्स, अपन को पता है कहाँ रहती हैं, ये अपनी रहती हैं कोस्टल ग्रूव में, और कहाँ पे जाके एंड हो रही है, यहाँ पे आपका रहेगा स्टर्नम लेटरल में, तो स्टर्नम पे जाके वो एंड हो रही हैं। देन अपन देखते हैं ब्रांचेस, तो एक इसकी थी मस्कुलर ब्रांच ये वाली, तो यहाँ पे ये लिखा है। तो आप ब्रांचेस को क्या इसी सीक्वेंस में लिखा करो, अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है ना तो आप ऐसे सीक्वेंस में लिखोगे ना तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो पहले आप लिखना मस्कुलर ब्रांच, देन फिर आप क्या लिखोगे, ये मस्कुलर ब्रांच जो है सारी इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई कर रहा है, सप्लाई इंटरकोस्टल मसल। उसके एडिशनल में ये 2 मसल को और सप्लाई करता है, मतलब इंटरकोस्टल को तो कर ही रहा है, उसके अलावा 2 मसल को और कर रहा है, एक सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर और ट्रांसवर्स थोरेसिस। और ये दोनों मसल जो है मैं इसके पहली वाली वीडियो में आपको 3D मॉडल में दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आप अच्छे से देख लो। फिर सेंसरी, 2 सेंसरी देगा वो,
मतलब इसकी मेन एंड कोलेटरल ब्रांच, मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, ये इसकी मेन ब्रांच है और यही इसकी कोलेटरल ब्रांच है। तो इसकी मेन एंड कोलेटरल ब्रांच ऑल्सो सप्लाई पैराइटल प्लूरा, मतलब जो प्लूरा जो होती है ना, मैंने आपको बताया था ना, ये एक प्लूरा की ब्रांच देगा और एक पेरियोस्टल की ब्रांच देगा। प्लूरा में भी कौन सी प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। एक्चुअली में जो लंग्स की जो कवरिंग है जिसको अपन प्लूरा बोलते हैं, वो जो है एक्चुअली में 2 लेयर की होती हैं, आउटर पैराइटल, इनर विसरल। तो आउटर पैराइटल जो है उसको सप्लाई करेगा, और उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जो है मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। तो ये पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करेगा और पेरियोस्टियम ऑफ रिब को सप्लाई करेगा। देन इसका लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो कहाँ से अराइज होता है, नियर एंगल ऑफ रिब, एंगल ऑफ रिब से सप्लाई हो जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्किन और वो वाली स्किन को सप्लाई करेगा। देन एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो आपके स्टर्नम के साइड से निकलेगा और सप्लाई करेगा ओवरलैंग स्किन, उसके ऊपर वाली स्किन को। देन कम्युनिकेटिंग ब्रांच में अपन ने क्या देखा था कि ये कम्युनिकेट करेगा आपका सिंपैथेटिक गैंग्लियन से। तो ईच नर्व इज कनेक्टेड टू थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन, वो आपकी सिंपैथेटिक गैंग्लियन से कम्युनिकेट करेगा बाय ए डिस्टल प्लेस वाइट एंड प्रोक्सिमल ग्रे मैटर, मतलब इसको जो है ना उसने यही बोला है, डिस्टल एंड वाइट प्रोक्सिमल ग्रे मैटर। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको पूरा इंटरकोशनल नर्व बता दिया। देन अब अपन उसको देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आप किस किस हेडिंग में आप लिखोगे अगर ये क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट नोट में आता है। तो यार अगर कभी इंटरकोशनल नर्व अगर यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आ जाता है ना, तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आपको भी उसी सीक्वेंस में लिख के आना है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। और मेन बात इसकी खास बात क्या है कि इसमें क्या है, सिर्फ क्वालिटी चीज़ लिखी है जो काम की बातें हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्या, इंटरकोशनल नर्व, फिर हेडिंग की आप इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखोगे कि ऑल इंटरकोशनल नर्व किसको सप्लाई करेंगे, इंटरकोशनल स्पेस को। देन फिर आप फिर से हेडिंग डालना इंटरकोशनल नर्व। आप जितना हेडिंग्स में पॉइंट में लिखोगे ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बजाय लंबे पैराग्राफ में, तो आपको क्या ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे हेडिंग में लिखने में। क्योंकि देखो नॉलेज सबको है यार, वो मेन चीज़ यही चेक करता है कि तुम कैसे अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर और कितने अच्छे से कर रहे हो। फिर अभी हेडिंग डालना, सारे इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखोगे। और ये जो है ना ये की पॉइंट है यार, 2 मैंने आपको बताया था ना, थोरिको एब्डोमिनल नर्व और टिपिकल इंटरकोशनल नर्व। अगर तुमने 2 पॉइंट लिख दिए ना, तो एग्जामिनर इन 2 पॉइंट को देख के खुश हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स का क्या रहता है, अगर तुम लिखते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है कि तुमने और डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद फिर तुम बताओगे कोर्स लिख देना। देन फिर ब्रांच, सारी ब्रांचेस आप नाम लिखना, फिर उसके फर्दर और डिटेल आप लिखते जाना। तो इस तरीके से जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसको लिख के आना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसमें जो है अभी अपन थॉरस कर रहे हैं, थॉरस के बाद मैं इसमें अपलोड करना शुरू करूँगा पेल्विस। तो आप जो है पेल्विस के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।